अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला अस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज आपके लिए हमने सजाई है PSL की ख़ास महफ़िल, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर कलंदर के मालिक राना फवाद और उनके साथ बैठे हैं लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करते हुए साउथ अफ्रीकन प्लेयर डेविड विज़ा, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, बल्कि ख़ासी तशरीफ़ रखते हैं लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करते हुए ऑस्ट्रेलवी प्लेयर बेन डंक, और इंतहाई दाएं जानिब बैठे हुए हैं क्रिकेट के एक इंतहाई जोशीले शायक चाचा T20। आओ चक दे फटे। ओ कौन से फटे? हाफजाबाद दे कट्टे। ਹੁਣ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਚੋਂ ਤੰਬੂ ਕੁਨਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। मिस्टर डेविड विज़ा, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना है जिसमें आप अपने नाम का तलफ़ुज़ बता रहे हैं, और आपने ही बताया कि मेरे नाम का सही तलफ़ुज़ जो है वो विज़ा है, लेकिन मुझे वीज़े भी कहा जाता है, वैसी भी कहा जाता है, वैसा भी कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है, तो आप असल में हैं क्या? ओ यार तुसी मैनू छड्डो, तुहानू एक गल दसां मिस्टर जुनैद, ये लाहौर कलंदर दे हर दफा हारन दी मिथ भला की है? क्या? राना सबज कदमियां है। और खुदा का खौफ करें, आप उसे पैसे लेते हैं। मिस्टर जुनैद, पैसों की वजह तो इनू बड़ा समझाया, स्टेडियम दे नेड़े ना फिरिया कर। इहदे तरले ले लेके इनू सारा टूर्नामेंट कर बैठाया है। इन्हें राती जिद लाई है कि मैं फाइनल इच जरूर बहना। मैं बड़े मिनटा तरले कीते ने, मैं कहा गल सुन, स्टेडियम दे कोल जेड़ा चाल आ खोखा उत्थे आके बैठ जा। अच्छा। अंदर नाम ओए रानी, अंदर नाम ही हो तेरी और मेहरबानी। तो उन्होंने मैच देखना था, पैसे गए हुए। ओ यार मैं इनू तरले मिनटा कीते ने, मैं तेनू पल्लेओ वड्डा टीवी लै देना। घर बैग ओदे ते मैच वेख ले, स्टेडियम च नामी मैच लै दे जाएगा। और मैं कहा तू उत्थे खोखे ते बैठ के 70 कप चाह पी ले, पैसे मैं दियांगा। जदों अनाउंस हो जाएगा लाहौर कलंदर जीत गया वो फिर अंदर आ जावी, कप तू ले लवी। ऐसे खामखा आप सारा मुद्दा हमारे राना साहब पर डाल दें। सीधी बात है, देखे सेमीफाइनल में आपने अच्छा खेला है, तो फाइनल में आपसे नहीं खेला गया। ओ भाई वीजा जरा अगो हट जा, मैं कैमरे च नहीं आउण दिया। अब मजदूरी ते कैमरा मार लो जी, तू आ जा भाई नजर। हेलो जी, लो ए जी भाई जी, मैच नु दफा करो, इनू वहां दे। तू जेड़ा चंद चार ना हुंदा तू स्टेडियम में चार लिया कर। सियापा सानू पिया हुंदा है, वखरे ही उत्थे बैठ के इंजन करन लिया। नहीं नहीं, नाल है भी करो। जुनैद, गल सिर्फ इन्नी है, जो होना सी हो गया, की करिए। देखिए मिस्टर विज़ा, आपने पैसे बोरी भर के लिए हैं राणा साहब से, और आप फाइनल में परफॉर्म नहीं कर सके। ओ भाई मैं ते जेड़ा परफॉर्म करना वो करना। देखो क्रिकेट बाई चांस है, असल बेड़ा गर्क केने कीता है तो या फिर सेकंड वे यार। फाइनल वाले दिन सुबह सुबह ना मुराद 22 नान ते 2.5 किलो पकौड़े खा गए। डंक, आप भी फाइनल में लाहौर कलंदर के लिए कुछ नहीं कर सके। और किस सारे लाइक ओ भाई, आपके लायक मैच जीतना था जो आप नहीं जीत सके। मैं कहना राना साहब, कौन राणा? कौन राणा? है राणा, है राणा, तू राणा। और बाकी सारे ठीक राने ने, एको राना जिन्नू कीड़ा लगा होया। जुनैद, मैं तेनू सही दस रहा वां, ये सबज कदमियां है और ये मस्त है। इन्हां दोवां दी वजह तो मैच हारे हैं। और तू साडे ते ही पाई जाना, तू स्टेडियम दी बत्ती ठीक करने वास्ते आया। ये मैनू किधरों लकड़ दा थोड़ा मिल जाए ना, तो मैं पहले तेरी बत्ती तोड़ांगा। तक भी नहीं कीता, देखो जरा जुनैद साहब, बिल्कुल उसे पट्टाई बाज देता है, और वो तो $10,000 भी इसको मिल गया है। मैं तो कहता हूँ $10,000 इससे लेके इस बेचारे को दो, एक किसी बाबे तवीज़ा ले कुल जाए, वो को जाके कोई तवीज़ लवे, फिर जीतेगा, वरना इसने नहीं जीतना। मैं
آپ کو صحیح کہتا ہوں جنید صاحب, اس سے $10,000 واپس لے لینی تو اس نے اس کے بھی پکوڑے کھا جانے ہیں. کھا جانے نے, شو سے آنے سے پہلے کھا چکا ہوں. میں ہی ٹیم بنائی, مینوں نہیں اندر بڑھن دے, میں ہی ٹیم بنائی. اے رانا ہو رانا ہو رانا, اور تمہیں اس لیے نہیں بانن دیں دے کہ تو سبز قدمی آئے. اچھا بلا سارے میچ جیتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ اسٹیڈیم میں نہیں آ رہا تھا. فائنل اسٹیڈیم میں چوڑی آئے, اسی ہار گئے. جنید باؤ اینو میں رکھیا, میں کہا سیانا بیانا ہے, ٹیم نو سنبھال کے رکھے گا. ایدی شکل بھی بڑے تائے ورگی ہے, میں کہا مچور ہے. یہ وڈا تایا کیوں رکھ لیا؟ یہ میچ ہونا سی یا منڈے دا ولیمہ ہونا سی؟ وڈا تایا ولیمہ تے سنبھال سکتا, میچ نہیں سنبھال سکتا. دیکھیں اسی نے آپ کو ویزا نہیں سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچایا ہے, 21 گیندوں پہ 48 سکور یاد کیا ہے, احسان 3 فراموش نے, طوطا چشم نے. میں تمہیں کیا بتاؤں, وہ جو سیمی فائنل میں کٹ کٹ کے تھے انہوں فائنل اچ کھڑے ہیں سیٹ کو سوٹ کے, وہ نہیں انہوں یاد تھے اور فائنل میرے تے پائے. او قاضی احسان فراموشی, میں پلے وہ جیب جو تینوں 350 کٹ کے دیتا سویرے بھی کٹنگ کرا, فیشل کرا, تو کیتا ہی کچھ نہیں. یہ کٹنگ کرنے نال میچ جیت جانا سی. تے تو ٹیم نو کٹھے کر کے تیرے ورگے فیصلہ کراؤندے نے پنچایت, تو ٹیم نو نہیں سنبھال سکیا. جو جے تو کھلاڑی پائے ہوئے نے کسی دے قابو آندے نے. پہلے کہتا سی ہور کوئی میرے لائق, ہور کوئی میرے لائق, ہن تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے. ریلیکس رانا ریلیکس. اے دے ترلے میں کیتے نے, میں کیا انہوں پہلے باری گرم کرو, اے دے منہ دے اگے لال کپڑا پھیرو, ادھا کو گھنٹہ دی دوڑ لواؤ, ٹکراں مارے, پھر جا کے اندر ٹھیک ہوئے گا. پنجے نسے تے پھر جاگ دے, یہ تو صبح 2-3 گھنٹے سوتا پیا ہی ٹوردا رہندا. جدو اسی ہارے ہیں انہیں بڑا روڑا پایا, انہیں نبل لگا تینوں میں. واہ کراچی, کراچی, واہ کراچی, کراچی, واہ کراچی. بات سنیں چاچا جی, آپ کراچی کی طرف تھے لاہور کی طرف تھے؟ اور سر جی میں تو پاکستان کا سپورٹر ہوں. یعنی آپ گلگت بلتستان سے جیتے ہوئے آزاد ہیں, میں نے نا جو جیتا اس کے ساتھ. پاکستان کو سپورٹ کرنی ہے جناب, چاہے وہ لاہور قلندر ہو, کراچی کنگ ہو, یا ملتان سلطان ہو, یا اچھا جی آپ بتائیں رانا صاحب. اگلی باری میں تینوں مینیجر رکھنا ٹیم دا. نہیں مجھے کیوں رکھنا ہے, اللہ نہ کرے میں آپ کے سائے سے دور ہی رہتا ہوں. اے رانا, اے رانا, اے رانا. اچھا رانا صاحب, آپ لاہور قلندر, پچھلی دفعہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ آپ لاہور قلندر کا نام چینج کر دیں, آپ اپنا نام چینج کر کے ایک ٹرائی کریں. جنید صاحب ساری ٹیم دے اندر تے دا نہ ہو رہی ہے, وہ تے اسی کیمرے دے اگے 10 بھی نہیں سکتے. آپس ہی تے اسی انہوں رانا بے مراد کہنے ہیں. چلے رانا صاحب جو ہونا تھا ہو گیا, یہ بتائیں کہ آئندہ بھی آپ لاہور قلندر کو کھلائیں گے یا نہیں؟ مالی دا کب پانی دینا, تے چھڑ ٹیم نو کدھر مالی لگ جا. تے اوپر پر مشکاں پاوے, تو بھی پانی مشک, تو بھی پانی مشک. مالک دا کم پھل پھل لاؤنا, او لاوے یا نہ لاوے. میں کھیڑاں گا, میں کھیڑاں گا, میں کھیڑاں گا. او کرکٹ چھڑ دے تے گلی دی نکڑ تے بیٹھ کے تاش کھیڈ لیا کر. جس طرح کا تیرا منہ ہے, تیرا منہ نہیں کرکٹ والا, تو کیوں آ کے مکس ہو رہے ہیں یہ دے میں؟ خدا کا خوف کرے, آپ کو تو ان کا مشکور ہونا چاہیے, انہوں نے آپ کی سالانہ دیہڑی لگائی ہوئی ہے, ورنہ آپ کو تو کوئی پھٹے پہ مزدور نہ رکھے. یار میں تو چلو کچھ نہ کچھ کر لوں گا, اور کچھ نہیں تو فلموں میں فائٹر آ جاؤں گا. تو یہ سوچو کہ ایدا کی بنے گا. میں نے کرکٹ ہی کھیلنی ہے, میں نے کرکٹ کھیلی. کتنا کور ہراؤ گے مجھے دشمنوں. یہ دیکھیں ذرا, یہ اپنے کھلاڑیوں ہی دشمن سمجھ جاتے ہیں جتنا کی ہے. جنید صاحب دیکھیں ہم فائنل میں آئے ہیں پہلی دفعہ. ہاں پہلی دفعہ آئے تو صحیح فائنل میں, 3 مہینے بعد پی ایس ایل ہے, پھر ہم نے ٹرافی اٹھانی ہے اس دفعہ. اے تیرے کو لوگ کھیڈ کے نہیں چکی جانی, اونجی جدوں دفتر چلے آن تے چوک کے ٹو لے آیا. کیس ہو جائے گا, کیس ہو جائے گا, رانے نو پڑھوانا جے. یار تیرا انہیں نہ بھی تلک نہیں ہے تھے تے اسی کی کریے. حوصلے بلند کرو رانا, ہار کے آگے جیت ہے. اور مسٹر ڈنک آپ کون سے آسٹریلیا سے آئے ہیں, حوصلے. یا آسٹریلیا تو یہ ہوتے, آسٹریلیا دی پکی ٹھٹی رہتا ہے. اور کوئی میرے لائق. دیکھو پھر وہی گل کری جا رہا ہے, اوہ اور کوئی میرے لائق. او تینوں
ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। चले राणा साहब हौसला रखें। ਉਹਨੇ ਜੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। हाँ बाबर आजम ने। बस यार अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये बिजली डिगन नाल नहीं हारे, तेरी सुस्ती नाल हारे नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे। देखो $37 एक अंदाजे के मुताबिक जो बड़ी कंपनी बना रही है, उसकी जो वैक्सीन होगी, उसकी एक डोज जो होगी वो $37 को टच करेगी। गौरी साहब ये बनता है मेरा ख्याल 6-6.5 हज़ार रुपया बन जाएगा उस वक्त जो डॉलर रेट होगा। अच्छा भाईजान, आज 19 नवंबर है। 2 दिन पहले 17 नवंबर को कोरोना वायरस को 1 साल पूरा हो गया। कोरोना वायरस मंजर आप पता नहीं अब इसको बरसी कहना चाहिए। बरसी तो तब कहेंगे जब कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। तो अभी तो उसका यौम पैदाइश ही है, अभी तो ये उसकी सालगिरह है, बेशक मनफी अंदाज में ही कहें लेकिन है तो उसकी सालगिरह ही है। तो अब हर गुजरते दिन के साथ वतन अजीज में भी इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन इस दफा अलमिया ये हुआ है कि पहले जब पहली जो वेव थी, इसकी लहर थी, उसमें हमें इसकी संगीनी का कुछ ना कुछ अदराक था, कुछ खौफ भी था, डर भी था। लेकिन अब ज्यादा अफसोस की बात हो रही है कि ये ज्यादा संगीन हो गया है, सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन लोगों में खौफ जो है, उसका जो लेवल है वो कम हो गया। ये बड़ी, और मेरा ख्याल है कि इसके बढ़ने की एक बड़ी वजह भी यही है कि इसके जो खौफ की शिद्दत थी उसमें कमी वाक़ई हो गई। हाँ जी, वो चूंकि पहला साल था ना जी, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक हर जगह पे सलामती रखे। अमेरिका में और इधर उधर बेतहाशा बात हो रही थी, तो हम लोग भी डरे हुए थे। बिल्कुल। और आपकी बात ठीक है, इस दफा कोई ज्यादा खौफ नहीं है, कोई ज्यादा एहतियात नहीं हो रही, और ना ही मूड नजर आ रहा है लोगों का SOPs पे अमल करने का या आइसोलेशन का। खास तौर पे पिछली दफा लोग काफी घरों में घुस गए थे और आइसोलेट हो गए थे, बाहर निकलना छोड़ गए थे। अब देखो ना, पिछले 24 घंटों में 2480 केसेस आ चुके हैं, 36 से ज्यादा अमवात हुई हैं। हाँ जी, और इसको ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा तादाद हो गई है। अल्लाह ना करे ये इसका बड़ी तेजी से अब बढ़ने का खदशा। अच्छा, इसके ये बढ़ने या फैलाव के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, न्यू केसेस देख लो या डेथ देख लो या उसके पॉजिटिव आने की शरह देख लो, जितने भी इंडिकेटर्स है ना, उस सारों में 2 महीने के दौरान 3 गुना 4 गुना इजाफा हो गया। इस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें पॉजिटिव आने की जो शरह है वो 6.7 को टच कर रही है। जी। मेरा ख्याल है कि अपने तौर पे ही अगर तबीयत नासाज हो थोड़ी बहुत, तो फिर तो बहुत जरूरी है। वैसे भी कम से कम बाहर निकलना चाहिए। घर में ज्यादा बैठे लोग अगर और फजूल या छोटे मोटे कामों के लिए ना निकले, को बड़ी शिद्दत से कोई जरूरत हो किसी चीज की या किसी काम की, तो बाहर निकल आए। बेशक ना कराएं टेस्ट भी सारे मतलब आधे से ज्यादा खराब गड़बड़ कुछ भी नहीं है। लोग बेचारे इसलिए भी 6-7 हज़ार का टेस्ट जो है करवाते हुए उतरा रहे हैं और बच रहे हैं। ना करवाएं, ठीक है। अगर आपकी तबीयत नासाज है तो फौरी तौर पे आप घर में आइसोलेट हो जाएं और अपने आप का ख्याल शुरू कर दिया। अब तो SOPs का सबको पता चल गया, बच्चे को पता है, लेकिन ख्याल कोई नहीं कर रहा। और एक हमारे मतलब हम इसको जो बहुत हमने इजी लेना शुरू कर दिया ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमने मुसलसल पिछले कुछ अरसे के दौरान इसके इलाज की या वैक्सीन की खबरें सुन ली हैं। बिल्कुल। अब लोगों को ये बताना मुश्किल है कि खबर सुन लेने से आप वैक्सीनेट नहीं हो जाते। नहीं सर, वैक्सीनेट अब तभी होगे जब आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। अभी आपने सिर्फ खबरें सुनी है वैक्सीनेशन की। हाँ जी, और ऊपर से आज खबर लगी हुई थी कि अमेरिका ने अभी तो फिलहाल पाकिस्तान को वैक्सीनेशन सप्लाई करने से इनकार कर दिया। किसी भी मुल्क को अमेरिका ने कहा कि सबसे पहले हम अपने यहाँ पूरी करेंगे, फिर किसी मुल्क को देखेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिका जो है वो वैक्सीन मुकम्मल जब तैयार कर लेगा तो क्या वो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान को देगा? मतलब एक गुमान, मेरा गुमान ये है कि वैक्सीनेशन आने में कम से कम अभी भी
8 महीने से लेके 1 साल लगेगा। बिल्कुल सही फिर अवेलेबिलिटी कितनी होगी? एक और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे। देखो $37 एक अंदाजे के मुताबिक जो बड़ी कंपनी बना रही है, उसकी जो वैक्सीन होगी, उसकी एक डोज जो होगी वो $37 को टच करेगी। गौरी साहब ये बनता है मेरा ख्याल 6,500 रुपया बन जाएगा उस वक्त जो डॉलर रेट होगा। दूसरी बात कि उससे जो फाइजर बना रही है, जो उससे जरा कम है कीमत, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो $20 की होगी, सस्ती होगी, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको स्टोर करने के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो पाकिस्तान में ऐसी जो है वो फैसिलिटीज ही नहीं है। बिल्कुल सही। यार सीधी सीधी बात है कि आप इन सारी बातों को जहन से निकाल लें और बस SOPs का ख्याल घरों में बच्चे इस बीमारी इस से। तरह आपने पिछली दफा किया और बड़ा अच्छा किया। अच्छा किया, हाँ। बहुत अच्छा किया है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा लिया था। हाँ जी। उसकी कमी करने के लिए कोरोना की और उसका खात्मा जो है उसमें सारे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मुजाहिरा बल्कि फाइट किए सर उसके साथ प्रॉपर। ये गोगे जैसे लोग है ना वो भी कह देते हैं कुछ नहीं होगा, कोरोना जलसे होने ने कुछ नहीं होगा। यार एक आदत पई है ना असल च रोटी जिन्नी भी पई होवे ना कहंदा कुछ भी नहीं है, हुणे मुक जानी है, कुछ भी नहीं है। उसी आदत के तहत में हर चीज को ये कहता जाता है कुछ भी नहीं। जब पिछली वेव में कोरोना अपनी पीक को टच कर रहा था तो ये कहने वाले कि नहीं 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 ये फलां की साजिश है, फलां कुछ भी नहीं होता है, 2-4 उन सब के होश ठिकाने आ गए थे। यार बड़े बड़े प्यारे हमारे दोस्त चल बसे हैं बेचारे, रिश्तेदार चले गए और जवान आदमी भी कई वफात हुए। डॉक्टर जो बेचारे ड्यूटी दे रहे थे, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में जगह दे। शहीद हैं जो ड्यूटी देते हुए और इंसानों की खिदमत करते हुए दुनिया से गए हैं। पुलिस वाले बेचारे, ये अपना ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, नर्सें, सब ने बड़ी मेहनत की। अच्छा, इस दफा एक और बात जो मैं किसी जाहिर है कि मतलब साइंसी बुनियाद पे नहीं कर रहा, मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन एक अमूमी मुशाहिदा है मेरा कि इस बार जो पेशेंट सीरियस हो रहे हैं उनमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद शामिल है। पहले इतने ज्यादा नौजवान नहीं थे। पहले जो जिनका केस बिगड़ रहा था ना उनकी उम्र आम तौर पे 70-80 बरस के लगभग थी, ज्यादातर। उनमें भी बहुत जवान लोग गए थे, लेकिन उनमें और भी अमराज थे। लेकिन इस बार ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जो खालिसतन कोरोना के अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं और उनका केस खराब हुआ है। बहुत से हमारे अखबार में भी इस दोस्त हैं जो इस मौलिक मर्ज का शिकार हो गए, वो बिल्कुल यानी उनके अयाम जवानी थे। हाँ, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शॉर्टकट यही है कि बहुत जरूरी है एहतियात करना। क्या सराइयां जो हैं और ये जो सोशल मीडिया की यबलगौड़ बातें हैं कि फलां चीज कर लो, फलां की भाप ले लो, फलां चीज कोट के पी लो, फलां चीज रगड़ के खा लो, ये सारी फजूल बातें। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि हमें से हर शख्स, कारोबारी बरादरी देख लें, वो कहते हैं कि जी मुझे तो इजाजत दे दी जाए, बाकी सारी पाबंदियां लगा दी जाए, मेरा कारोबार खुला रहे। ये है वो खुदगर्जी जिसकी वजह से हमें अब ये दिन देखना पड़ रहा है। यार अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त के बेटे की शादी थी। मुझे बहुत मजा आया कि दुल्हन ने उन लोगों सब ने, फैमिली ने, खुद सब ने मास्क पहने हुए थे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये डिसाइड किया था कि अगर हम खुद नहीं मास्क पहनेंगे तो फिर कोई मेहमान भी नहीं पहनेगा। हमने इसीलिए पहने के सारे पहने और उधर वाकई सब ने पहने। और भाईजान सबसे बड़ी बात है कि आपके दुल्हन का जो मेकअप होता है, देखें उस पे लाख रुपया लग जाता है। बंदा कहें जी आधा चेहरे पे तो मास्क आ जाना, 50,000 लेकर तो मेकअप कर दो, आंखों का कर दो, बाकी रहने दो, क्यों अली साहब? बहरहाल ये बात तो मैं अजरा मजाक कह रहा हूँ, लेकिन हम खुद भी जब से फर्स्ट वेव है या सेकेंड वेव है, हम तमाम तर SOPs का ख्याल करते हैं और यहाँ आने से पहले भी और यहाँ से जाते हुए भी हमारे मास्क जो है वो ऑन होते हैं। हम मास्क लगा के आते हैं और यहाँ पर भी हमने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। जी यहाँ पे अमला कम कर लिया है। बाहर स्टूडियो के साथ दरवाजे के सैनिटाइजर्स की वो लगा ली है, क्या वो उसे कहते हैं, बोतल। सारा कुछ ख्याल सबको करना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यूसुफ रजा गिलानी और साडे दिल दा जानी, यूसुफ रजा गिलानी। बस को बस करो। ये अपनी लुडी जो है ये मुल्तान के जलसे के लिए बचा के रखो। वाह क्या बात।
नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ जो है मेरे हवाले से वो तब्दील कर लें। क्यों? आप ये ज़रूर कहा करें कि आज हमारे साथ है यूसुफ रज़ा गिलानी, जी हाँ। मगर फिर आगे ये भी कहे और उनके साथ है पूरा पाकिस्तान। मैं आपको ये खुशखबरी बिफोर टाइम देना चाहता हूँ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज ने तो आपकी इस बात की तस्दीक नहीं की। नहीं, अल्लाह के फजल से वहाँ भी मेरी बात की तस्दीक हुई है, क्योंकि वोटों की जो एवरेज है, जो वोटों की तादाद है, जी वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा पड़ी। भाई जिस तरह इन्होंने वफाक में हुकूमत बना ली है, बिल्कुल उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने वोट हासिल कर लिए। मेरा मतलब है कि अगर आप फेयर इलेक्शन कराएंगे, अगर आप फेयर एनालिसिस कराएंगे, तो आपको पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी पाकिस्तान में कम अज कम नजर नहीं आएगी। वाह 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 जी भुट्टो। तो गिलानी साहब, मुल्तान में फिर हर सूरत में हर कीमत पे जलसा होगा कि इंशाल्लाह जलसा होगा, बल्कि हमने तो एक दो मरतबा जलसा मुलतवी करने की कोशिश भी की है, जी हाँ। अच्छा, मगर मुल्तान के लोगों ने पुरजोर फरमाइश की है कि गिलानी साहब, हमें कोरोना से कोई डर नहीं है, कम अज कम आपके होते हुए, हमारे मुर्शद पाक के होते हुए हमें कोरोना से कोई खौफ नहीं है। सदके और वैसे भी जुनैद साहब, कोरोना के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जी। हुकूमत तो मना कर रही है कि जलसे जुलूस ना किए जाएं। देखे जुनैद साहब, हुकूमत दूसरे लोगों को तो मना कर रही है और खास तौर पे पीपल्स पार्टी को मना कर रही है, क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी से सख्त खौफजदा है। ये हमें मना कर रहे हैं जलसे जुलूसों से, और खुद वो धड़ाधड़ जलसे भी कर रहे हैं और वो तकरीबात भी कर रहे हैं। जी हाँ। अभी ये जो फैसलाबाद में वजीर आजम साहब ने किया है, वो जलसा ही था, वो कोई वलीमा नहीं था। तो मेरा मतलब है कि अगर वो जलसा कर सकते हैं, तो कोरोना का उनके साथ कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं है कि वो वहां पे एक्शन ला ले और हमारे जलसे में एक्शन ले। सदके वैया यूसुफ रज़ा गिलानी और साडे दिल दा जानी यूसुफ रज़ा बस गिलानी। गेट को बस करो। ये अपनी लुडी जो है ये मुल्तान के जलसे के लिए बचा के रखो। जी हाँ सर। हो जी, डालने दे लुडी, उधर भी डाल देगा लुडी। नहीं गौरी साहब, अच्छा। अब ये बूढ़ा हो गया है, इसके पास अब लुडी थोड़ी होती है। या इधर डाल सकता है या जलसे में डाल सकता है। शाजी लुड्डी ना हो गई, आलू मेथी हो गई जेडी थोड़ी जी। आप खैर ये मिसाल ना दे, क्योंकि आपके लिए तो आलू मेथी की देग भी थोड़ी जी हो। अच्छा शाहजी, ये बताएं, आप किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत गिरा देंगे? जिस बुनियाद पे इमरान खान ने दावा किया था कि मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा। अच्छा, देखिए, ये सियासत में कोशिश होती है, नाकामी या कामयाबी ये बात की बात होती है। तो इंशाल्लाह हमने जो ये दावा किया है, हम उसमें कामयाब होके दिखाएंगे, क्योंकि इस दावे में हम अकेले नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान अब हमारे साथ है। और ये साफ नजर भी आ रहा है। जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर में बर्फ का रेट गिर जाता है, और ये सबको पता है कि गिर जाता है, क्योंकि दिसंबर पहले आता है। तो उसमें जब बर्फ गिर जाती है तो फिर उसके बाद जनवरी में हुकूमत भी गिर जाएगी। वाह वाह वाह, यानी आपका कहने का मतलब है कि जनवरी में एसी भी फारग हो जाएगा और हुकूमत भी फारग हो जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है। जिस तरह के आप माशाल्लाह जी शऊर आदमी हैं, अच्छा जी, मुझे यकीन है कि आप मुल्तान के जलसे में जरूर आए। जी भुट्टो। ये
तो माशाल्लाह देखे आप जियाले आपके प्रोग्राम में भी बैठे हो। सबके यूसुफ रजा गिलानी बस करो, गिलान से मना करें इसे, क्या कर रहे हैं? जुनैद साहब ये मेरे लिए नहीं नाचा, ये अपने पेट के लिए नाचा। अच्छा गिलानी साहब ये फरमाए कि जलसे की तैयारियां मुकम्मल है? हाँ। जी हाँ, अल्लाह के फजल से टेंटों का बंदोबस्त हो चुका है, कुर्सियां भी हमने बुक करवा दी है। अच्छा। थोड़ा सा इशू हुआ था, वो तंबू कुनातों वाला कहता था कि पिछला बिल दे फिर भेजो। फिर हमने उसको यकीन दिलाया है कि जनवरी में हुकूमत गिर जाएगी और फरवरी, मार्च और अप्रैल में दोबारा इलेक्शन होगा, तो तुम्हें मई या जून में बिल मिल जाए। हाँ सही, मुल्तान च सारे ढोल वाले बुक करके देन, सारे झुमरी वाले बुक करके देन। और जुनैद साहब माइक और स्पीकर वगैरह भी हमने साफ सूफ करके तो उनमें हवा भर ली है। मेरा मतलब है कि इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है, हजारों का नहीं लाखों का मजमा होगा, इसलिए रात हो जाएगी और रात के लिए हमने लाइटों का भी बंदोबस्त कर लिया और जो इनविटेशन दे रहे हैं उसमें नीचे हमने नोट लिख दिया है कि खाना घर से खा के आइए और ब्रैकेटों में लिखा है चूंकि हमारी हुकूमत नहीं है और लोटा बिस्तर हमरा लाए। जुनैद साहब ये जलसा रायवंडी हो रहा, मुल्तान में हो रहा और इतनी गुजारिश मैं जरूर करूंगा कि जौक दर जौक तशरीफ लाए, क्योंकि हम आपके लिए निकले, बेशक आपके जिंदगी के सहूलियात के लिए निकले। जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसा तरीके से गुजरे तो आपको पीपल्स पार्टी को लाना होगा, बिल्कुल, ताकि आपकी जिंदगी भी ऐसा हो और पीपल्स पार्टी की जिंदगी भी ऐसा हो। यकीन जानिए हुकूमत से बाहर होके बड़ा खजल होना पड़ता है। जब गाड़ी नैब के दफ्तर के आगे से गुजरती है तो सर नीचे करना पड़ता है। जिस गली में एंटी करप्शन का दफ्तर हो गाड़ी उससे ऊपर वाली गली से गुजारनी पड़ती है और जहां पे थाना हो वहां पे नारा लगाना पड़ता है पीटीआई जिंदाबाद। लो शाहजी मैं तो थाने लगे भी जाके कहांगा जीए भुट्टो। चलो सानू की आपे तेरे ते नैब दा केस पै जाएगा। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये खुद डायलिसिस फ्री करवा देते थे लोगों का। अच्छा, अब ये हो गया हुआ है कि वो फंड मंद पीछे से हो गए हैं और वो जो किट वगैरह और सामान होता है डायलिसिस हाँ का जी। वो अस्पताल वालों ने देना बंद कर दिया। तौबा। अच्छा जी, एक इंतहाई सेंसिटिव और दुखी किस्म का जो है ना जी टॉपिक वो मैं छेड़ना चाह रहा हूँ, जी जी, गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, बल्कि दरखास्त करना चाह रहा हूँ हुक्मरानों के आगे। ये जो हमारे लाहौर में शेख जैद हॉस्पिटल है, हाँ जी। ये वफाक के अंडर था, फिर ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये इसको ले लिया और सूबे के अंडर आ गया और बेचारा खजल खराब हो गया। अब फिर वापस वफाक ने ले लिया है और ज्यादा खजल खराब हो गया। ये वाहिद ऐसा अस्पताल है जहां जाके ये महसूस होता था कि लाहौर में कोई अच्छा अस्पताल हॉस्पिटल बना है। हुआ है, मगर अब वहां पे जाएं तो बाखुदा वहां पे इतना तरस आता है और रोना आता है कि यार ये इतना प्यारा और अच्छा अस्पताल जो था उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या हुआ है? खास तौर पे मैं उसका जो है ना जी गुर्दा वार्ड, जिसे नेफ्रोलॉजी वार्ड कहते हैं जी जी, नेफ्रोलॉजी, उसमें मैं अक्सर जाता हूँ, मेरा जाना होता है। अच्छा, वहां पे बाखुदा रोना निकल जाता है देख के कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है। ये शेख जैद का जो नेफ्रोलॉजी वार्ड है ये एक बहुत बड़ा वार्ड है, गुर्दा हाँ। वार्ड है जी जी। यहाँ पे को 50 से ज्यादा मशीनें हैं, अच्छा, डायलिसिस मशीनें हैं। और हाँ जी। डायलिसिस ऐसी चीज है कि अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो वो अगर डायलिसिस ना कराए इंसान तो वो बेचारा मर जाता मर सकता है। और ये देख के वहां पे बड़ी खुशी होती है और होती थी ज्यादा पहले
کہ وہاں پہ روزانہ 120 سے زیادہ مریض جو ہیں وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے جاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے فنڈ مختص کیے ہوئے تھے، وہ 5 کروڑ روپے کا فنڈ تھا جس سے یہ خود ڈائلسس فری کروا دیتے تھے لوگوں کا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ فنڈ بند پیچھے سے ہو گئے ہیں، اور وہ جو کٹ وغیرہ اور سامان ہوتا ہے ڈائلسس کا وہ اسپتال والوں نے دینا بند کر دیا۔ یار خدا واسطے جانے دیں، صرف اپنی اپنی نہ پئی رہے، جتنے میں منسلک لوگ ہیں ان کو موت یاد ہونی چاہیے، اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو 100-125 بندہ روز لاہور سے نکل کے اپنی جان بچا کے بیچارہ گھر آتا ہے، ان کا احساس کریں۔ اور یہ پھر نیفرالوجی وارڈ ایسا تھا جہاں پہ کوئی 10 سے زیادہ اسپیشلسٹ تھے، نیفرالوجسٹ تھے وہاں پہ، کنسلٹنٹ 10 سے زیادہ۔ اب وہاں پہ 3 ہیں صرف۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ نہ تنخواہ بڑی، نہ کسی کی ترقیاں ہوئی، لوگ جس کو موقع ملتا ہے، جس ڈاکٹر کو موقع ملتا ہے وہ وہاں سے دوڑ جاتا ہے، جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتھے کتھے پھنس گئے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا واسطے نرسیں 200 سے زیادہ نرسیں کم ہیں۔ شیخ زید اسپتال ایک ایسا اسپتال ہے جہاں پہ 200 سے زیادہ نرسیں کم ہیں، اور وہ لاہور کا سب سے بہترین اسپتال۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ واسطے دیکھیں۔ وہ جو گردہ وارڈ میں بیچارے لوگ آ کے اپنی زندگی بچا کر جاتے ہیں، ہفتے میں 3-3 4-4 دفعہ ڈائلسس کرواتے ہیں، اگر وہ نہ کرائیں تو وہ مر جائیں، ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ خدا کے لیے ان کی طرف دیکھیں، ان کی زندگیوں کا احساس کریں اور انسانیت کا احساس کریں۔ یہ بڑا سینسٹیو وارڈ ہے۔ گزشتہ سال 32,000 سے زیادہ لوگوں نے وہاں سے ڈائلسس کروایا، اپنی جانیں بچائی، اور کوئی 250 کو 250 مریض وہاں پہ رجسٹرڈ ہے۔ 120 مریض تقریباً روز وہاں سے ڈائلسس کراتے ہیں، باری باری آج 125 نے کرایا، کل 125 نے کرایا۔ اس کا خدا کے لیے احساس کریں۔ لوگ بیچارے جو ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ محفوظ ہو کے گھر آتے ہیں۔ ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ڈائلسس کی فیسلٹی واپس لے لینا یا اس میں رکاوٹ پیدا کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ ہے اور آپ جا کے اس کا ماسک اتار دیں یا سوئچ آف کر دیں، یعنی اس کی زندگی کی سانسیں کھینچ لیں آپ۔ کھینچ لیں۔ بہترین یہ گردہ وارڈ تھا، 50 سے زیادہ اسپیشلسٹ اس وارڈ سے بنے جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ ایسا اس وارڈ کو نحوست پھیلی ہے ادھر، اب ڈاکٹر وہاں ٹھہرتا ہی نہیں ہے، دوڑتے ہیں وہاں سے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی کوئی تنہائیں شنہائیں، ان کی پروموشنوں کی طرف دیکھیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کا دل لگے۔ وہ یہ جو بیچارے مریض جو خطرناک زندگی گزار رہے ہیں ان کی کو خدمت کریں۔ پیسے بند کر دیے آپ نے یار، 5 کروڑ روپیہ صرف تھا ایسا جو مل جاتا تھا، وہ چونکہ پیمنٹ نہیں کمپنیوں کو ہوئی، کمپنیوں نے سامان دینا بند کر دیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے ادھر مریض بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکٹروں نے خود کو بھج نس کر کے وہاں کے جو انچارج ہیں انہوں نے ایک دن اور مریضوں کو فری دیا ہے سامان۔ بھائی کتنی دفعہ وہ کریں گے؟ آپ حکمران ہیں، آپ اربوں ڈالر اربوں روپیہ لگا رہے ہیں، جی یہ فلاں چیز کا ہم نے افتتاح کر دیا، فلاں کا افتتاح کر دیا، اور جنہ ہستے پہ کر دیو پہلے انہوں نے بچاؤ، انسانوں کو تو بچائیں، پھر بعد میں دوسرے پروجیکٹ جو اربوں خربوں کے آپ سنا رہے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی کل کوئی اربوں روپیہ کا پتہ نہیں کیا انہوں نے شروع کیا افتتاح، فیصل آباد میں وزیر اعظم صاحب کو افتتاح کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے پہلے یہ اسپتال کے جو اس طرح کے سینسٹیو وارڈ ہیں پہلے ان کو پیسے دیں، اس کے بعد اگر کوئی بچتا ہے تو ادا کچھ اور بناؤ۔ یہ کئی طرح سے توشے خانے میں تحفوں کا سیاپا پڑا ہوا ہے، حلال حلال ہوئی نیلامی ہوگی، پھر روک دی گئی، پھر یہ اور یار یہ جو اتنا بڑا تحفہ شیخ زید نے دیا تھا، شیخ زید ہاسپٹل، اس کا تو پہلے کچھ کر لو، پھر جڑے پینشن تے گڈیاں گڈیاں لئیاں جو انہوں نے بھی کچھ کر لیا۔ تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے جنوبی پنجاب کی ایک مخیر شخصیت کا ذکر کیا تھا، شیخ یونس صاحب، کہ انہوں نے 2 ڈائلسس مشینوں سے کام شروع کیا اور پھر ویاڑی، ملتان، کئی پھر سائیوال سے شروع ہوئے، اور پھر میرا خیال ہے کہ کوئی 30 40 50 60 مشینوں تک چلے گئے تھے۔ اور وہ اتنے دل برداشتہ ہے آج کل کہ باقاعدہ یہ جو ہیلتھ کی بیوروکریسی ہے یہ ان کو کام کرنے سے روک رہی ہے کہ بند کر دیں آپ اپنی مشین میں۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی یار سہولتیں دے، صرف یہی کہیں جانتے ہو کہ میڈیکل کے شعبے کا کسی نے کچھ نہیں کیا، ایجوکیشن کا کسی نے کچھ نہیں کیا، اور جو پہلے بنی ہوئی ہیں بلڈنگیں اتنی بڑی،
وہاں پہ اپنے سسٹم کو تو ٹھیک بہتر کریں، وہاں پہ ان کے لوگوں کی ہیلپ تو کریں، وہ کام تو کریں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ کسی بے وقوف سے لا حاصل بحث کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں دو ہے. واہ. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.